हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट ज्यूस लोगों से संबंधित है। इसमें ज्यूस लोगों की हत्याएं हुई थी। अभी इसकी जो शुरुआत देख लेते हैं हम पहले। नाजी गवर्नमेंट चाहती थी कि जितने जर्मनी के अंदर ज्यूस लोग रहते हैं सबको जर्मनी छोड़ के वो चले जाए, और ऐसा भी हुआ। लगभग 1939 आते आते जब लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय काफ़ी संख्या में ज्यूस जर्मनी को छोड़ के चले गए थे। वही लोग बचे जिनके पास गरीब थे या फिर जो विकलांग थे, जो नहीं जा सकते थे दूसरे देशों में, वही बचे, और उनकी संख्या लगभग 1,60,000 थी। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार की घोषणा हो गई थी, तो जर्मनी ने क्या किया कि पोलैंड के ऊपर इन्वेड कर दिया था 1 सितंबर 1939 को, जिसके तहत पोलैंड के ऊपर जर्मनी का यहाँ पर कब्जा हो गया था। और 1.7 मिलियन 17 लाख ज्यूस पोलैंड के जो थे वो जर्मनी के कंट्रोल में आ गए थे। अब जर्मनी ने इनको कंट्रोल करने के लिए पहले ये नीति अपनाई कि इनको घैतों के रूप में रखा। घैतों हमें पता है कि वो चीज़ें होती है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रखा जाता है, और उस क्षेत्र को ताड़ बाड़ से सुरक्षित किया जाता है ताकि वहाँ से लोग भाग ना सकें। और इसी तरीके से कुछ घेटो जो फेमस है, वो एक वार्साव घेटो और एक लॉज घेटो, ये इस्टेब्लिश किए गए पोलैंड में, और इनको सुरक्षित रखने के लिए फेंसेस और वाल बनाई गई। अब यहाँ पर घेटो में क्या काम होता था, फोर्स लेबर के जरिए जो जर्मनी सेना को कुछ अपने के लिए सप्लाई वाली चीज़ें चाहिए रहती है, तो वहाँ पर इन क्षेत्रों में वो बनाती थी, या फोर्स लेबर द्वारा बनाया जाता था। जो यहाँ काम करते थे लोग, ज्यूस लोग रहते थे, उनको बिल्कुल कोई भी उनको अधिकार नहीं मिलता था, और उनको जो मजदूरी कराई जाती थी लगभग एक दिन में 20-20 घंटे उनको मजदूरी करनी पड़ती थी। अब जब सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया था जर्मनी ने, तब क्या चेंजेस आए। 11 दिसंबर 1941 में हिटलर ने अमेरिका के ऊपर लड़ाई की घोषणा कर दी। इससे ये हुआ कि जब अमेरिका लड़ाई में आ गया था, तो जो हिटलर थे उन्होंने कहा अपने नेताओं से, जो उनके साथ के सीनियर लीडर थे नाजी पार्टी के, कि अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड वार असली मायने में अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने की बात शुरू हो गया है, और इसका जो हमारा प्लान कई सालों से रहा है कि ज्यूस लोगों को एनिहिलेट करना, पूरी तरीके से ख़त्म करना, अब उसको हमें शुरू कर देना चाहिए वो काम हो। तो अब इसकी ये जो हिटलर ने जो बयान दिया था, उससे होलोकॉस्ट के हम बिगनिंग मान सकते हैं। हालांकि लोगों का बिगनिंग का कब हुआ था, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ पर कह सकते पॉइंट रहते हैं, लेकिन जो बड़ी मात्रा में ज्यूस लोगों को मारने का जो सिलसिला था वो यहाँ से शुरू किया था 1942 में। 1942 में जब ये भाषण दिया गया था इसमें हिटलर द्वारा, तो अब ये ज्यूस लोगों के ऊपर जो उनकी होलोकॉस्ट के जरिए लोगों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। और हत्या कैसे की गई, एक्सटर्मिनेशन कैंप लगाए गए। जैसे कि ये जो कैंप यहाँ पर लगाए गए थे, वो किन क्षेत्रों में लगाए गए थे, जो कि रेल लाइन से जुड़े हो, रेलवे ताकि यहाँ पर आ जाए, रेलवे पटरी के सामने वाले क्षेत्रों में ये कैंप बनाए गए। और इसके अलावा ये जगह ऐसी रखी गई जहाँ पर आइसोलेशन वाली जगह, कोई व्यक्ति आमने सामने ना रहता हो। शहरों के बीच ये जगह नहीं बनाई, बल्कि एक आइसोलेट जगह में ये कैंप बनाए गए थे, और इन कैंपों को रेलवे लाइन के सामने बनाया गया था। ये रेलवे लाइन के सामने क्यों बनाया गया था, क्योंकि इन ट्रेन जो गुजरनी थी इन रेलवे से, वहाँ से बड़ी मात्रा में रेलवे के डब्बे में ज्यूस लोगों को बंद करके उनको इन कैंपों में भेजा जा रहा था। अब ये चीज़ है कि जब ये कैंपों में पहुँच गए थे ज्यूस लोग, तो इनको क्या क्या प्रोसेस से गुजरा जा रहा था। इनको तो पहले जो भी इनके पास जो इनके पोजीशन था, जो इनके पास सामान था अपना, उनको सामान को सब पहले ये निकाल रहे थे और जर्मनी सेना को सौंप रहे थे। फिर ये क्या कर रहे थे, इनके कपड़े को निकाला जा रहा था, फोर्स टू अनड्रेस। फिर उसके बाद इनके जो बाल हैं उनको काटा जा रहा था ज्यूस लोगों के। अब उनको गैस चैम्बर में भेजा जा रहा था। उनके सामने उनकी मौत खड़ी थी अब गैस चैम्बर में जाने के बाद। अब ये गैस चैम्बर के सामने मरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 30 मिनट लगते थे किसी व्यक्ति को जब ये गैस
उसको शुरुआती समय से मरने तक उसको 30 मिनट का समय तक गुजरना पड़ता था, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। अभी हमें देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जो 1942 आते आते जर्मनी ने शुरुआती चरण में तो ज्यूस लोगों को अपने देश से बाहर भेज दिया था, लेकिन 42 आते आते ऐसा क्या चीज़ हो गई कि अब वो बाहर नहीं भेज रहे थे बल्कि उनको मार रहे थे। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एक तो जो हिटलर था उनको लग रहा था कि ये जो अमेरिका लड़ाई में शामिल हुआ है ये ज्यूस लोगों के कारण ही हुआ है, और अमेरिका में रहने वाले ज्यूस लोगों ने अपने देश के राष्ट्रपति को भड़काया, इसी वजह से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। दूसरी वजह ये भी थी कि ये जो अब जर्मनी काफ़ी क्षेत्रों में कब्जा कर रहा था, उसमें सोवियत यूनियन के ऊपर भी उसने हमला कर दिया था, तो इतने बड़े क्षेत्रों से कई उसको प्रिजनर मिल रहे थे, कैदी उसके पास आ रहे थे जर्मनी के पास। सोवियत यूनियन के कई कैदियों को उसने पकड़ लिया था, तो इन कैदियों को रखने के लिए कोई जगह चाहिए थी। अब जगह क्या हो रही थी, कम पड़ती जा रही थी, क्योंकि ज्यूस लोग कई जगह कंसंट्रेशन कैंप में पहले से ही बंद थे। तो इन जगहों को, इन कैंपों को खाली कराने के लिए ये तरीका भी अपनाया गया था, जिसके तहत लोगों को, ज्यूस लोगों को मारा गया और मार के उनको दफना दिया गया। मास ग्रेव जिसे कहते हैं, कई लोगों को एक साथ एक कब्र में दफनाने को मास ग्रेव कहते हैं। तो ऐसे करके उनको दफना के फिर क्या हुआ, कैंपों में जगह बच गई, खाली हो गई इनके मरने के बाद। और तो जो सोवियत यूनियन के कैदी आ रहे थे तो उनको रखा जा रहा था फिर इस कैंप में। तो ये भी वजह थी कि जगह की कमी पड़ गई थी, तो इस वजह से भी जो जर्मनी ने ये कदम उठाया था। अभी हम देख लेते हैं कि कुछ कैंप जो बहुत फेमस हुए, जहाँ पर बहुत ज्यूस लोगों की हत्या हुई। ख़ास तौर में 2 कैंप बहुत फेमस थे। एक त्रिबिंका जो कि वार्सो में थे, इसमें लगभग 10 लाख ज्यूस लोगों की हत्या हुई थी इस कैंप में अकेले। और दूसरा था ऑस्विट्ज़, ये सबसे महत्वपूर्ण कैंप था। ये अपर सिलिसिया एक जगह वहाँ पर था, यहाँ पर भी 10 लाख ज्यूस लोगों की हत्या हुई थी। इन 2 कैंपों को अगर हम मिला के देखें तो 20 लाख ज्यूस इन 2 कैंपों में मारे गए थे। यहाँ पर दिन रात गैस चैम्बर के जरिए लोगों को मारा जाता था। तो ये एक्सटर्मिनेशन कैंप इन्हें कहते हैं, जिनका काम यही है कि ज्यूस लोगों को यहाँ पर भेजा इसलिए जाता था ताकि इनको मार के इनको ख़त्म किया जाए इनको। तो ये क्या क्या तरीका अपनाया गया था, गैस चैम्बर का तरीका अपनाया गया था। हाइड्रोजन साइनाइड भी एक तरीका है जिसके ज़रिए ऑस्विट्ज़ में ज्यूस लोगों की हत्या की गई थी। अब ये है कि ये जो हमने देखा था गैतो वार्सो में था, अब वो वहाँ कैंपों में भेजा जा रहा था। जो गैतो में लोग रह रहे थे उनको मारने के लिए इस ऐसे जो अभी हमने कैंप पड़े थे उनमें भेजा जा रहा था। तो इससे क्यों भेजा जा रहा था, क्योंकि गैतो में जो लोग थे वो खाना खाते थे, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जो जीवित है वो खाना खाएगा। तो इससे क्या हो रहा था, जर्मनी की सेना के लिए खाने की कमी हो रही थी। तो ये ज्यूस लोगों को, ताकि जो भी खाना हो वो बचे रहे और जर्मन सेना को दिया जा सके, तो इन गैतों से ज़बरदस्ती इन ज्यूस को निकाल के एक्सटर्मिनेशन कैंप में भेजा जा रहा था रेलवे के ज़रिए, और वहाँ उनकी हत्या हो रही थी। अब ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि वार्साव का जो गैतो था वहाँ पर अपराइजिंग शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हुआ। और ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ये जो ज्यूस लोगों को कहा गया था कि सरेंडर करने के लिए, और सरेंडर करने के बाद इनको कहाँ भेजना था उन्होंने, जर्मन सेना ने, कंसंट्रेशन कैंप में। तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ज्यूस लोगों ने सरेंडर करने को, और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया इस वार्सो जो गैतो इसमें। तो इसमें ये वो चीज़ हुआ कि ये अपराइजिंग जो थी उसको कुचल दिया गया, और 13,000 ज्यूस इस अपराइजिंग में मारे गए थे। और कैसे मारे गए थे, कुछ को तो जल गए थे वहाँ पर, जब वहाँ पर आग उग लग गई होगी तो आधे से ज़्यादा लोग जो 13,000 मरे थे वो जलने की वजह से मरे थे। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि एकमात्र ऐसी ये बड़ी घटना है जिसमें ज्यूस लोगों ने, उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया था इस पूरे विश्व युद्ध में, उसका विरोध किया था। इसीलिए इसको आज भी बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है, वार्सो गैतो अपराइजिंग को। अब इसके अलावा जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी, वो जो उसके सहयोगी देश थे उनसे भी वो कह रही थी कि जो आपके देश में ज्यूस लोग रहते हैं उनको हमको सौंपा जाए।
इससे क्या हुआ कि जो उसके यहाँ पर साथ के देश थे, जैसे कि बेल्जियम के ऊपर भी कब्जा कर रखा था जर्मनी ने, और फ्रांस के ऊपर भी कब्जा कर रखा था, नीदरलैंड के ऊपर भी कब्जा किया था। तो इन देशों से 1 लाख ज्यूस को पकड़ के इन कैंपों में भेजा गया था। अब ये हुआ कि जब जर्मनी इस लड़ाई में हार गया था, तो जो सोवियत यूनियन के सैनिक जब इस कैंपों में पहुँचे तो हक्का बक्का रह गए। उनको क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि रास्ते में हज़ारों लाखों लोगों का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये लड़ाई जब चल रही थी तो दूसरे देशों को ज़्यादा पता नहीं था, और ये खुफिया रखा गया था सारा कैंप वाला सिस्टम। जैसे कि हमने देखा था कि एक कंडीशन ये लगाई गई थी कैंप इस्टेब्लिश करते समय कि ये एक खुफिया जगह में होना चाहिए, आइसोलेट प्लेस में। तो उसी के तहत शुरुआती चरणों में जब ये कैंप में लोगों को मारा जा रहा था, ज्यूस लोगों को, तो दूसरे देश अमेरिका और ब्रिटेन, इनको इतना पता नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ हो रहा है जर्मनी के अंदर। तो जब वो जर्मनी हार गया तब उन्होंने देखा कि इतनी लाशें देखी उन्होंने, नर कंकाल देखे उन्होंने बड़ी संख्या में। तो तब जाके उनको पता लगा कि 60 लाख ज्यूस इस कार्रवाई में मारे गए थे। इन कैंपों में उनको ले जाके 60 लाख ज्यूस कुल मिला के मारे गए थे। अब ये जो पूरी दुनिया में ज्यूस पॉपुलेशन का ये 1/3 हिस्सा था जो कि मारा गया था इस लड़ाई में। इसके अलावा यूरोप का जितना ज्यूस पॉपुलेशन का उसका ये 2/3 हिस्सा था। तो इस जो हॉलोकॉस्ट है ये बहुत ही सेकेंड वर्ल्ड वार में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अब आगे क्या हुआ कि रेपरेशन क्या चीज़ हुई। जर्मनी जब लड़ाई हार गया था तो उसके नेताओं जो आने वाले समय में आए तो उनको काफ़ी पछतावा हुआ, और पछतावा के तहत ही उन्होंने जो ज्यूस लोगों के वंशज थे उनको मॉनेटरी मदद दिलाई, कुछ पैसे दिया उनको, जिसके तहत आज तक जर्मनी 1945 से 2018 के बीच में जर्मनी ने $86.8 बिलियन ये जो हॉलोकॉस्ट लोग के सर्वाइवर बचे, हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर का यहाँ पर कहने का मतलब है जो कंसंट्रेशन कैंप में ज्यूस लोगों को तो भेजा लेकिन वो बचने में कामयाब रह गए, उन लोगों को मिला पैसा। इसके अलावा उन लोगों को भी मिला जो कि मारे गए थे इस कंसंट्रेशन कैंप में लेकिन उनके बच्चे बचने में कामयाब रह गए, तो उनके बच्चों को भी पैसा मिला था। तो ये जर्मनी ने जो उसका पछतावा था उसके तहत उसने एक कदम उठाया। इसके अलावा आज अगर हम जर्मनी में देखें तो हॉलोकॉस्ट के कई मेमोरियल बने हुए हैं जो कि जर्मनी की जनता को बार बार ये बताने की कोशिश की जाती है कि उनके द्वारा इतना अत्याचार किया गया था ज्यूस लोगों में। और जो हॉलोकॉस्ट की जानकारी है वो बच्चों को, जो जर्मनी के बच्चे हैं उनको कंपलसरी ये देना। तो ये जर्मनी ये कोशिश कर रहा है अपना पछतावा जो उसका है उसको, ताकि आने वाले टाइम पे कोई दूसरा देश या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा किसी दूसरे रेस के वीपर हमला ना करे। ये कोशिश दुनिया भर में चलती रहती है और दुनिया भर में मेमोरियल बनाए गए हैं ये हॉलोकॉस्ट के। तो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।